लाइफ एट ईएमआई, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हम ईएमआई के ज़रिए ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। ज़िंदगी ईएमआईओं पर चल रही है, ईएमआईज़ पर चल रही है। और ये कहने सुनने की, अंदाज़ा लगाने की बात नहीं है। ये हमारे देश में जो डेटा है, चाहे वो आरबीआई से आए, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए, बता रहा है कि कैसे धीरे 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 हम कर्ज के तले दब रहे हैं। ये ईएमआई छोटे छोटे कर्ज हैं। अब ब्रेक से पहले काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, लेकिन अब दो अहम सवाल कि इस ट्रैप में अगर ये कभी फंसा दे आपको तो उससे बचने के क्या तरीके हैं, और दूसरा आपको कैसे ये अंदाज़ा लगेगा कि आप किसी ट्रैप में। फिरोज साहब, अक्सर वही वाली बात है कि इस चीज़ का अंदाज़ा तब तक होता नहीं है जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ऑड ना आ जाए जहां पर आपके साथ ऐसी दुविधा बन जाए कि अरे ये मैं अब तक क्या कर रहा था। लेकिन कैसे कोई इसको रियलाइज कर सकता है? भगवान ना करे किसी के लिए कोई ऐसी ऑड सिचुएशन बने, लेकिन रियलाइजेशन का तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई कैलकुलेशन लगा के वो समझ सकता है? इस विपिन जी, कैलकुलेशन लगा के तो इंसान समझ सकता है, बट एक चीज जरूर याद रखना है कि अगर आपकी पहली या दूसरी किश्त क्रेडिट कार्ड की मिस हो जाए, पैसे के ना होने की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से तो अलग बात है, तो उस दिन आपको जाग जाना है कि आप एक डेट ट्रैप में फंसना 90% प्रोबेबिलिटी है। आपको ये एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है। कोई भी इंसान डेट ट्रैप में जाने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट करता है, और क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट का डेट ट्रैप कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अगर आपने 10,000 रुपए छोड़ दिए क्रेडिट कार्ड पे पे करे बगैर और बोला 10 साल के बाद देखी जाएगी, तो 10,000 के बदले आपको ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पे करने पड़ जाएंगे 12 साल में। 10-12 साल, 10,000 के बदले आपको उससे 100 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। दैट इज वॉट 36% कॉम्पाउंडिंग इज। तो क्रेडिट कार्ड की पहली डिफॉल्ट पे आपको जाग जाना है और मैनेज करना पूरी कोशिश करनी है। सेकंड, क्रेडिट डिफॉल्ट पहले फाइंड आउट करने से आपको ये चीज देखनी है कि आपकी टोटल ईएमआईज कितनी है एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल सैलरी। ये आंकड़ा, अगर आपके पास एक ही ईएमआई है तो भी ये आंकड़ा होना चाहिए। अगर ये आंकड़ा 40 के करीबन करीबन पहुंच जाता है तो आपको चौकन्ना हो जाता है। बट अगर होम लोन से ही 30-40 पहुंच रहा है तो इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि काफी लोग जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो उनकी आधे पैसे तो होम लोन की ईएमआई में जाते हैं। सो आपको फिर भी देखना है कि आप 40 के इर्द गिर्द हैं तो आपको कोई भी और ईएमआई लेने की गुंजाइश नहीं है, भले आपके पास फोन टूटा फूटा पुराना नोकिया का हो, चलाओ, क्योंकि आपकी आज उतनी ही चादर है, आप उससे ज्यादा नहीं फैला सकते। ये दो इंपॉर्टेंट बैरोमीटर्स हैं, 40% इन ईएमआई एंड फर्स्ट डिफॉल्ट ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट इज अ बिग बिग वेकअप कॉल। उसके बाद रणनीति क्या बनेगी वो आगे बात कर सकते हैं। राइट, तो ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए। 40% से 100 रुपये कमा रहे तो 40 से ज़्यादा ईएमआई में ना जाए। और अगर कोई ईएमआई आपसे मिस हो रही, खासतौर पे क्रेडिट कार्ड वाली, छोटी होती है इसलिए आपको लगता है कि क्या ही हो गया, लेकिन मिस हो गई तो खतरे की घंटी है। द्रुपद, आपने एक उपाय बताया, लेकिन एट लास्ट कोई और चीज़ जिससे प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो नौबत ही ना आए। मेरे पास एक और उपाय है और हमारी बुक में भी ये उपाय लिखा हुआ है। अच्छा वो आपने पूछ ही लिया। मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको। अगर आपने ये ट्रिक यूज़ कर ली तो आपको लाइफ टाइम ये टेंशन नहीं है। ट्रिक ये है कि आपको ट्रैवल करना था, लेट्स से आपको केरल घूमने जाना था, 2 लाख रुपये में जाना था, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन ले लिया। नाउ लोन का जो ईएमआई आएगा, लेट अस से 10,000 इज कमिंग, 10 और 20, मे बी 20 आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि 20,000 का अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो 20,000 की साथ साथ में एसआईपी भी शुरू कर दो। ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास 40 तो है ही नहीं, वरना तो मैं पूरा ही ले लेता। तो गाइस, आपका बजट आधा कर लो। 20,000 का आप ईएमआई भरने वाले थे ना, अब सिर्फ 10,000 का भरो और 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, और धीरे धीरे वो अमाउंट इतनी हो जाएगी कि इन फ्यूचर आपको 1 रुपये की भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप लोन लेते रहोगे ना, आप वेल्दी नहीं बन सकते। इट इज नेवर पॉसिबल कि आप किसी और को इंटरेस्ट पे पर कर करके आप वेल्दी बनोगे, अनलेस इट इज अ कंपनी, इंडस्ट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको ये सब बारे में सोचना ही नहीं है। दैट इज अ नंबर 1। नंबर 2, एक है ना कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। बहुत बार ऐसा होता है, मॉल में हम 10-15 हज़ार रुपये की खरीदी कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऐसा ख्याल आता है यार इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, या इतना महंगा शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा ख्याल आता रहेगा, है ना। इसका एक तोड़ है,
आज के बाद कभी भी आप मॉल में जाओ, समझो आपने 15,000 रुपए का खर्चा कर दिया, 5,000 का शूज ले लिया, कुछ भी ले लिया आपको फोमो के चक्कर में, दैट्स फाइन, बिकॉज अभी तो लाइफस्टाइल ऐसी है, आपको वो करना भी पड़ेगा। लेकिन घर पे आके मेक अ रूल कि इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, एंड 10-15 बार ऐसा कर दिया ना, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से ही आपका ये स्पेंडिंग चलता रहेगा। सो ये 2 तोड़ मेरी तरफ से होगा विपिन जी, जो हमने हमारी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिला के चर्चा का सार ये कि चाहे आप ध्रुपद के आइडियाज़ को अपनाएं, चाहे जो फिरोज साहब ने जो आपको बैरोमीटर्स दिए हैं उन पर आप अपने आप को परख कर देखें, लेकिन आपको सजग जरूर रहना है। ऐसी स्थिति ना बने जब आपकी आंख खुले तो आप अपने आप को फंसा हुआ पाएं, क्योंकि जैसे हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि अब है लाइफस्टाइल, समय, फोमो, सोशल मीडिया सब आपको उस तरफ धकेलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या फैल आउट ये होंगे। और वॉरेन बफे से लेके तमाम सारे एक्सपर्ट इसी बात को कह रहे हैं, EMIs आर नॉट बैड, बट लाइफ एट द रेट EMI ना बन जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी और ध्रुपद जी इस एक्सट्रीमली यूजफुल बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।